नमस्कार जी। मेरा नाम उर्मिला है, उर्मिला राठी। मेरा यूट्यूब पे जो चैनल है वो यामिनी राठी, यामिनी मेरी डॉटर का नाम है, उसके नाम से है। आज जो वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए और कहीं ना कहीं एक उम्मीद मुझे दिखी है। सच में लगता है कई बार इंसान के रूप में भगवान हमें मिल जाते हैं और शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने काफ़ी टाइम से बहुत सारी वीडियोस डाली हैं जो मैं अपनी बेटी के हक़ के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। कुछ लोग हैं जो मेरे सपोर्ट में आए, मेरे को हिम्मत दी, मोटिवेट किया और मेरे साथ इस लड़ाई में खड़े हुए। जैसे ही हमें पता चला था, ये सदमा मेरे लिए बहुत बहुत ही दुखदायक था, मेरे घर वालों के लिए भी, मेरे लिए भी। कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा या ऐसा ये इंसान कर देगा या इतना बड़ा धोखा मुझे लाइफ में मिलेगा। मैं तो इसी उम्मीद पे इसके लिए हर बार करवा चौथ का व्रत भी रख लेती थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था और शायद ना पता चलता तो काफ़ी अच्छा होता, इतना दुखदायक नहीं होता। लेकिन ठीक है, अभी बेटी के हक़ के लिए तो लड़ना ही पड़ेगा। मैं बैक स्टेप नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक माँ हूँ, मुझे माँ का फ़र्ज़ हर हाल में निभाना है। मेरे माँ बाप को इतने सारे दुख दर्द दिए, सबका हिसाब मुझे लेना है। परिवार को इतने सारे कष्ट दिए, इतनी सारी बेइज्जती सहन करनी पड़ी, मेरे को इतने सारे दुख दर्द दिए, बहुत मुश्किल था मेरे लिए। फिर भी मैं सहन कर गई, सिर्फ उस भगवान पे मुझे विश्वास था और मेरे माँ बाप के ना अच्छे संस्कार थे जो मुझे हिम्मत दे गए सब कुछ सहन करने की। लेकिन आज मुझे कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि इस समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब इतना भलाई का काम करते हैं, जो मुझे काफ़ी टाइम के बाद मिले, ढूंढने से मिले, बहुत मुश्किल से मिले। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ विमल लाठर मैम का, जिन्होंने मेरी आवाज़ सुनी, मेरे को समझा, मेरी बेटी के दुख दर्द को समझा, मेरे घर वालों का मेरा दर्द समझा और मेरे लिए एक आवाज़ उठाई उन्होंने। और ये एक सामाजिक मुद्दा है, शादी, बच्चे, हक देना। कोर्ट कचहरी में हर फैसले होते हैं, लेकिन समाज में हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहता है। विमल मैम, मुझे नहीं पता कि मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं, लेकिन एक फ़र्स्ट स्टेप जो आपने लिया, जिसको हम बोल सकते हैं बेबी स्टेप, जो आज आपने वो किया, ये बहुत हिम्मत वाला था। आपने मेरे ऊपर भरोसा किया। लेकिन मैम, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी, आप विश्वास कीजिए। ना मैं आपसे कोई झूठ बोलूँगी और ना हम कोई वीडियो डिलीट करेंगे। हम एक जो सही है, सही को सही बोलेंगे। इतनी सारी चीज़ें हुई तो सत्य का मार्ग ही अच्छा मार्ग रहता है, ये मेरे माँ बाप ने सिखाया है मुझे। और जो सच हुआ है, घटित हुआ है, उसी को हम आगे लेके जाएंगे और आगे उसी से ही हम जीतेंगे ये लड़ाई। तो मैम, मैं आपको शुक्रिया कैसे अदा करूं मुझे नहीं पता, लेकिन आपने मेरी बेटी के हक़ के लिए मेरे लिए एक आवाज़ उठाई, सोशल मीडिया में ये चीज़ें पहुंचाई, बहुत ज़रूरी था। क्योंकि मैं जो एक लड़की बेसिक स्टेप करती है, मेरे सास ससुर ससुराल वालों से बात करना, वो मैंने की, बिचौलिया अंकल ने की, लेकिन इन्होंने हमें उल्टा सीधा ही बोला, कुछ सोल्यूशन नहीं मिला, सब ने मजाक ही उड़ाया। फिर हमने गांव के सरपंच से भी बात की, उनकी तरफ से भी कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं आया। सारी चीज़ें मैंने उनको बताई। एक मजबूरी में मुझे सोशल मीडिया पे ये टॉपिक उठाना पड़ा और फिर मुझे लोगों का धीरे धीरे सपोर्ट मिलने लगा। लोग मेरी बात सुनने लगे, समझने लगे और बहुत लोगों को मेरे दर्द का एहसास भी होने लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस सोशल मीडिया पे मैं आ रही हूँ, मैं तो अपनी नॉर्मल सी वीडियो बनाती थी, खुश थी मैं अपनी लाइफ में। जब सच्चाई ऐसे पता चली और ये सब चीज़ें भी मुझे बोलनी पड़ेगी, मैंने नहीं सोचा था कभी भी। चलो कोई बात नहीं, जो किस्मत में है या जो होना है वो तो परमात्मा ने निश्चित ही कर रखा है। लेकिन
विमल मैम, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप बहुत महान हैं। घर के इंसान भी इस टाइम पे साथ छोड़ देते हैं। आप समाज की सेवा कर रहे हैं, किसी को एक दर्द से मुक्ति दिला रहे हैं, किसी का हक दिला रहे हैं, किसी को समाज में इज्जत दिला रहे हैं। इतनी सारी झूठ का जो 2 साल इन लोगों ने मुझे उड़ा रखा है, इतने सारे मेरे ऊपर ब्लेम लगा रखे हैं और जो मेरे को बदनाम कर रखा है बिना बात, तो शायद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कुछ हद तक मैं अपनी वीडियो बना के क्लियर करने में थोड़ी बहुत सफल रही, और कुछ हम आगे बोलेंगे, आप बोलेंगे, तो समाज के सामने हम एक अच्छे से सच्चाई रख पाएंगे। और जो भी भगवान फैसला करेगा, आप लोग फैसला करेंगे, वो सही होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है मेरी। तो मैम, आप सामने आए, आपने मेरी बातें सुनी, समझा, तो ये बहुत एक सराहनीय कदम था आपका। और मैं चाहती हूँ मैम कि भगवान आपका भला करे, हमेशा आपके घर में खुशियाँ दे। और कोई भी बेटी, जैसे मेरी तरह कोई भी बहन बेटी कोई दुखी है, तो वो डेफ़िनेटली मैम से कांटेक्ट कर सकती हैं। वो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे से बात सुनती हैं, समझती हैं, बहुत सुलझी हुई हैं, मैच्योर हैं, अच्छी पढ़ी लिखी हैं, समाज का बहुत ज्ञान है उनको, और अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपने समाज के तौर तरीके वो बहुत अच्छे से समझा देती हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा मैम, एक वीडियो आपने मेरे लिए बनाई, मेरे लिए बोला। सच में मैं आपका दिल से बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद मैम।